बच्चों आज हम लोग लाइव प्रोसेस में डाइजेशन के आगे वाला प्रोसेस जो हम लोग पिछले वीडियो में हमने बकल कैविटी पढ़ाया था और हमने इजेशन वाली जो प्रोसेस की थी जिसमें हमने खाने मुंह में ले लिया था और चबाना शुरू कर दिया था। नाउ हम उस खाने को घोटेंगे, मीन्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उस खाने के साथ जर्नी भी करेंगे और कहाँ तक जाते हैं हम लोग आज हम ये देखेंगे। खाना किस तरह से आपके बकल कैविटी के थ्रू किस के थ्रू होते हुए नीचे की तरफ जाता है अकॉर्डिंग टू 10th बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले ना फॉर ए रफ आइडिया मैं आपको ये बना के फिर से बता दूं कि जैसे कि हमारा जो खाना है तो ये हमारा नसल कैविटी का लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। ये हो गया बकल कैविटी और हमने ये भी देखा था कि हमारा जो खाना है वो दो पार्ट में, यहाँ से दो पार्ट बढ़ जाते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्टोमक होता है, तो पहले हम लोग स्टोमक तक पहुंचते हैं खाने को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने खाना लिया, जो फूड हमने इंजेक्शन किया, इंजेक्शन हमने जो किया उस फूड को उसे हम लोग मेस्टिकेटेड करते हैं। मेस्टिकेटेड मीन्स उसको फूड कहेंगे। ठीक है, जो पूरी तरह से च्यू हुआ रहता है, ग्राइंड हुआ रहता है। ठीक है, और मिक्सिंग हो चुकी रहती है, उसमें आपका मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, सलाइवा के अंदर म्यूकस, सैलिवरी माइलेज, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और डाइजेशन स्टार्ट हो चुका रहता है इसमें। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड। ठीक है, फूड स्टार्टेड होता है, अमाइलेज अपना काम करता है, स्टार्च को तोड़ता है अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज अपना काम करता है और इसे माल्टोज में तोड़ता है या डाइसैकेराइड में तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, स्टिल इट इज नॉट अनअब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये अभी भी अब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। जितने भी स्टार्च है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और इस कंबाइंड फूड को हम लोग बॉलस कहते हैं। अब जो हमने घोटना है, विच वी हैव टू सॉलो। ठीक है, अब हमने खाना इस मुंह के अंदर लिया और मुंह के अंदर से हम इसको ढकेलते हैं इसमें। ये तो हमारा हो गया बकल कैविटी। ठीक है, दिस वन इज नेसल कैविटी। ओके, तो ये जो दोनों कैविटी जहां जाके कॉमन पैसेज में मिलते हैं, ये जो कॉमन पैसेज है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जो पैसेज दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड फेर्नेक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेर्नेक्स कहते हैं। तो खाना जो है वो बकल कैविटी के बाद किधर जा रहा है? फेर्नेक्स में। ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, फनल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें खाना मूव करता है। ठीक है, चबाने के बाद अंदर मूव। ठीक है, तो जब ये पूरा मिक्सचर जो है जिसमें हमारा सलाइवा मिल गया, डाइजेशन चल रहा है, उसको अब वो हमारा बॉल्स कहते हैं। इसका जो मतलब होता है स्मॉल बॉल्स टाइप का हो गया। ठीक है, मतलब खाना जो है वो छोटे छोटे गोले जैसा हो जाता है जिसको हम लोग घोटते हैं। उस प्रोसेस को ये जो हमने सॉलो किया, जो कहाँ गया, एंटर किया आपके फेर्नेक्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्विंग कहते हैं। ये तो आप जानते हो, घोटना। ठीक है, जिसको हम लोग डी ग्लूटेशन कहते हैं। डीग्लूटेशन मतलब खाने को इंजेक्ट करना। ठीक है, आपने फेर्नेक्स। अब खाना जो है वो बॉल के मूवमेंट, बॉल की तरह अंदर होता है। तो यहाँ पे फेर्नेक्स के एंड में यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है? ये वाल्व की तरह काम करता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। ये ओपनिंग कहाँ जा रही है? लंग्स में जा रही है। और ये ओपनिंग कहाँ जा रही है? ये स्टोमक में जा रही है। ठीक है, जिसे हम लोग ऑसोफेगस कहते हैं। ठीक है, तो खाना जो है बॉल, अब जब हम खाना घोटते हैं, मींस सॉल्व करते हैं, तो ये जो वाल्व है, ये वाल्व का काम होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो इसका काम ये है कि खाना जो है ऑसोफेगस में जाए, जाके ना कि लंग्स में जाए। दिस इज ये जो यहाँ से ये जो फेर्नेक्स के बाद जो पाथ दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लंग्स की तरफ जाता है और एक स्टोमक की तरफ जाता है। ठीक है, और एपिग्लॉटिस इस चीज को ढक देती है जब हम खाना को अंदर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ तो लार्ynx है, लार्ynx वॉइस बहुत होते हैं, ये ट्रेचियाइड हो गया। ठीक है, खाना इधर मूव हुआ। हमारा खाना जो है बॉल के मूवमेंट में होता है, इसलिए हमको बॉलस बोलते हैं। मैंने अभी क्या बताया? बॉलस। ठीक है, अब ये एंटर किया किसमें? ऑसोफेगस में, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, फूड पाइप। अब फूड पाइप में देखिए ये जो फूड पाइप है इसकी इनर लाइनिंग जो होती है ये ऑसोफेगस होगी। और फूड पाइप में ये जो फूड बॉल की तरह अंदर मूव कर रहा है, ये जो बॉल जहां रहेगी इधर क्या होगा, एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ रिदमिक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रिदमिक वेव लाइक स्ट्रक्चर में होता रहेगा, ठीक है। ये ऐसे पुश होकर इसको नीचे की तरफ डाउन टुवर्ड्स इसको ढकेलता रहेगा, ठीक है, ढकेलता रहेगा, ये आगे की तरफ पुश होता है। तो कंटीन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन साथ में हो रहा है, ठीक है। खाना ऐसे करके मूव होते हुए नीचे जाते जा रहा होगा, ठीक है। ये खाना बाउल के मूवमेंट में अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के वेव लाइक एक्सपेंशन वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हम लोग पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट के थ्रू पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू खाना जो है वो पुश डाउन होते हुए आपके स्टोमक में जा रहा है, ठीक है। ये जैसे जैसे हम इस लग रहा है ना ऐसे दबा के इसको अंदर से करते जाएंगे तो क्या मूवमेंट हो रही है, ये किसके थ्रू होता है, ये अंदर के जो ऑसोफेगस के अंदर के जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग ऑफ ऑसोफेगस में स्मूथ मसल्स के द्वारा होता है। किससे होता है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब ये स्मूथ मसल्स क्या कर रही है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू खाने को क्या कर रही है, नीचे की तरफ ढकेल रही है, ऐसे खाना अंदर की नीचे की तरफ मूव हो रहा है, ये खाना नीचे मूव हो रहा है और ये मूव होते हुए जाता है स्टोमक के अंदर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमक के अंदर, ठीक है। अब इस लाइनिंग के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज कर रहे होते हैं म्यूकस। मैं आपको बता दूं म्यूकस क्या है, म्यूकस जो है इट हेल्प टू लुब्रिकेट दैट पर्टिकुलर ट्यूब। उस ट्यूब को लुब्रिकेट करना जरूरी है ना, ग्रीस रहेगा तो आराम से फिसल के नीचे आएगा, ठीक है। इसको मूवमेंट करने में आसानी होगी, आराम से मूव होते हुए नीचे आएगा। ये लुब्रिकेंट के साथ साथ एक और काम करते हैं, ऑल्सो ट्रैप माइक्रोब्स, जो एक्स्ट्रा माइक्रोब्स है वो इन्हीं में ट्रैप होकर रह जाते हैं और हमारे पेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब ज्यादातर होता है कि इनमें ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑसोफेगस का आपको फंक्शन समझ में आया, फेरिंक्स का समझ में आया, फेरिंक्स के बाद क्या होता है ऑसोफेगस में, आप खाना मूव करते हुए कहां जा रहा है, आपके स्टोमक में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये स्टोमक के पास पहुंचता है, यहाँ पे एक स्प्लिंचर होता है, क्या कहते हैं, दरवाजा होता है जो वन वे होता है जिससे खाना अंदर जाता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में ही खुलता है, जब हमें गैस ट्रैप हो जाती है, डकार के फॉर्म में निकलती है या वोमिटिंग होती है तो रिवर्स पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, खाना जब यहाँ पहुंचता है तो स्टोमक के स्टार्टिंग में इसको हम लोग कहते हैं ऑसोफेगल स्प्लिंचर, क्या कहते हैं, ऑसोफेगस स्प्लिंचर। ये ऑसोफेगस स्प्लिंचर खाने को अंदर की तरफ देती है। फिर मैं इसको यहां बना दूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब खाना जो है ये हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है। अब देखो खाना इसके थ्रू नीचे अंदर गया, ठीक। ये तो ऑसोफेगस फेरिंक्स से हुआ, ऑसोफेगस से खाना बाउल के मूवमेंट में धीरे धीरे गया स्टोमक के अंदर गया। अब स्टोमक का जो ये अब्रो पार्ट है इसको हम लोग फुंडुस कहते हैं, नाम ही फुंडुस। ये जो नीचे वाला यू टाइप का जो शेप दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। और ये जो एंड पोर्शन है स्टोमक का, ये वाला पोर्शन जहां पे ये स्प्लिंचर दिख रहा है, इसको हम लोग प्लोरिक कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमक के तीन भाग हो गए, फुंडुस, कार्डियक और प्लोरिक। और यहाँ पे है क्या, ऑसोफेगल, ऑसोफेगल
ऑसोफेगल स्प्लिंचर, ठीक है, जो खाने को अंदर, अब खाना इसके अंदर क्या, अब इसके अंदर होता है मोटी लेयर होती है और ये बहुत ही कर्विंग नेचर की होती है, ये मस्कुलेट करती है, खाने को मूव करती है अंदर से। इसका स्टोमक जो होता है छोटा सा ही होता है, लेकिन इसके अंदर खाना, और ये कहाँ होता है, राइट आपके थोरिकल केज, डायफ्राम के जस्ट नीचे, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। ये हमारा आपका ऑसोफेगस यहाँ पैरनेक्स से ऑसोफेगस होते हुए, ऑसोफेगस आपके नेक, थोरिकल केज और डायफ्राम को क्रॉस करते हुए ये आपका स्टोमक, ठीक है, ये आपका स्टोमक हो गया जहाँ पे खाना अंदर जाता है। अब स्टोमक का फंक्शन भी इसी में पढ़ेंगे हम लोग, और इसके साथ बाद में हम लिवर पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीन भागों में बढ़ गया, प्रोफुंडस, कार्डियक और फ्लोरिक। और फ्लोरिक में यहाँ भी एक स्प्लिंचर होता है, जिसके बाद से ये जो ट्यूब है इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्प्लिंचर है ये वाला, इसको हम लोग जैसे कि नाम बता रहा है फ्लोरिक स्प्लिंचर कहते हैं, ठीक है। ये वो दरवाजा, अब देखिए ये दोनों तरफ से सील है, यानी कि इसमें खाना कुछ देर रहता होगा, है कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो उस पर, ठीक है। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हो, जैसे कि रोटी ज्यादा हो गया, चावल ज्यादा हो गया, ये ऑब्वियसली हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही ज्यादा खाते हैं, खासकर इंडियन जो है, ठीक है। तो हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इट्स टेक 1 to 2 आवर्स इन द स्टोमक, जिसके अंदर जो प्रोसेस अभी मैं समझाऊंगा वो होगा, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग प्रोटीन रिच फूड, मतलब जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है या पूरा का पूरा प्रोटीन है, जैसे अंडे के व्हाइट वाले हिस्से हो गए, मीट हो गया, दालें हो गई, ये सब चीजें जो हम खा रहे हैं इसके अंदर ये 2 से 3 घंटे लेती हैं। और अगर हम कुछ ज्यादा, अब ये अलग अलग बुक पे डिपेंड करता है और रेशियो पे भी डिपेंड करता है, ऐसा कुछ है नहीं कि अप्रोक्सीमेट उतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इससे ज्यादा तेल वाला सामान खाते हैं, जैसे पकौड़े हो गए, एकदम तंदूर, मतलब मीट, तेल, मलाई, कोई भी चीज जिसमें ज्यादा फैट हो, तो वो चीज आपका इसमें 4 से 5 घंटे तक रह सकता है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप ज्यादा कुछ पकौड़े खा लेते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम भूख नहीं लगता। तो स्टोमक जो है आपकी भूख लगने के लिए भी जरूरी है कि इसका खाली होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, खाना जो है इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे इसके अंदर तो हम लोग समझ गए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, खाना को नीचे की तरफ मूव की जाती है, इससे म्यूकस रिलीज होता है ताकि लुब्रिकेंसी बने, खाना मूव करते हुए स्टोमक तक आए और स्प्लिंचर के थ्रू अंदर चले जाए। इसलिए आप खाना खा के अगर उल्टे भी लेट जाए तो खाना मुंह में जल्दी आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम लोग स्टोमक के अंदर क्या कहानी हो रही है, स्टोमक का फंक्शन जो क्लास 10 में ज्यादा पूछा जाता है, स्टोमक का फंक्शन क्या है या उसमें एसिड क्या कर रहा है, ये वो हम लोग अभी वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा। तो स्टोमक के अंदर क्या क्या हो रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टोमच या स्टोमक, ठीक है, ये इसको हम लोग कंबाइन में क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, ठीक है। जनरली आपका जो स्टोमक है वो कोई और ऑर्गन नहीं है, वो ऑसोफेगस का ही एनलार्ज फॉर्म है। और आप देख सकते हैं यहाँ कोई अलग चीज नहीं, ऑसोफेगस ही आगे जाके चौड़ा हो गया, ठीक है। और ये ऑसोफेगस जो आगे जाके चौड़ा हो गया है इसको हम लोग स्टोमक कहते हैं। अब स्टोमक के अंदर क्या होता है, स्टोमक के अंदर रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इनके वॉल्स में, इनर लाइनिंग में, इनर लाइनिंग मतलब ये अंदर वाली लाइनिंग में, ठीक है। और इन ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। क्या है ये गैस्ट्रिक जूस, देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने सुना ही होगा कि पेट में एसिड होता है तो HCl, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टोमक के अंदर जो पीएच होता है उसको 1 से 2 के बीच पहुंचा देता है, मींस हाईली एसिडिक, इट इज सो मच ऑफ एसिडिक दैट इट कैन डिसॉल्व योर मेटालिक ब्लेड को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब काफी एसिडिक कंडीशन होता है। अब इस एसिडिक कंडीशन से हमारा स्टोमक खुद ना जल जाए इसलिए ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस आल्सो, म्यूकस, यहाँ भी म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस म्यूकस की मोटी सी लेयर होती है, ठीक है, जो हमें प्रिवेंशन फ्रॉम एसिड प्रोवाइड करती है, ठीक है। गैस्ट्रिक में आपका HCl, अब HCl क्या कर रहा है, ठीक है, अब HCl क्या कर रहा है वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैं इसको मिटा दे रहा हूं। पहले तो HCl का, आप जानते हैं एसिड जो होता है हाईली करोसिव होते हैं,
ठीक है। तो एसिड जो है पहले तो आपके जो बॉलस जो आया, बॉलस को और सॉफ्टन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, डिग्रेडेबल कर देता है, डिग्रेडेशन इजी हो जाता है, मतलब अच्छे से तोड़ सकते हैं। प्रोटीन वोटीन होता है, हाई स्ट्रक्चर होता है जो हमने मुंह में अच्छे से नहीं चबाया, उसको और अच्छे से तोड़ देना एकदम छोटे छोटे भाग में, ठीक है। इट्स किल बैक्टीरिया, ऑब्वियसली किल द पैथोजेंस, पैथोजेंस पैथोजेंस को भी किल कर देता है, जो क्योंकि भाई एसिड है, एसिड में जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे वो तो आराम से मर जाएंगे, तो एसिड ये करता है। प्लस इट एक्टिवेट, ये HCl बहुत जरूरी होता है टू एक्टिवेट फ्यू एंजाइम्स, ठीक है, टू एक्टिवेट पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है, यहां लिख देता हूं। जैसे कि आपके स्टोमक में रिलीज होता है पेप्सिनोजेन और आपके रेनिन, प्रोरेनिन, ठीक है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ठीक है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मतलब एसिडिक नेचर होना चाहिए, तभी ये कन्वर्ट होते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये किस फॉर्म में है अभी? इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। और ये एक्टिव फॉर्म में कब आएंगे? जब ये एसिड के थ्रू होता है और आपके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे पेप्सिन में और रेनिन, ठीक है, बात समझ में आई? तो एसिड में गैस्ट्रिक जूस में ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन भी रिलीज हो रहे हैं, जो कि एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आई? अब ये पेप्सिन और रेनिन का काम क्या है? लेट सी। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने में, प्रोटीन को मैंने क्या होता है डाइजेशन, व्हाट डाइजेशन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी अब्सॉर्बेबल। हम लोग एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को तोड़ता है दो फॉर्म में, पेप्टोन और प्रोटियोज, ठीक है, प्रोटीज को मतलब सब लोग प्रोटीन जो होते हैं लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड चेन होते हैं और वो ग्लोबुलर और अल्फानिक स्ट्रक्चर में होते हैं, ये आप हर बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रोटीन जो है उन्हें वो छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ता है, स्टिल इट इज नॉट इन अब्सॉर्बल फॉर्म, ये अभी अब्सॉर्बल फॉर्म में नहीं है, इसे बस तोड़ा गया है कि नहीं, पहले बड़े से तोड़ के छोटे छोटे करेंगे फिर उसको और तोड़ेंगे, तो इसको उस फॉर्म में तोड़ा गया पेप्टोन और प्रोटीज के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेप्सिन का वर्क। पेप्सिन का वर्क आप समझ में आ गया होगा, पेप्सिन का नाम क्या है, ठीक है। अब आते हैं प्रोरेनिन। रेनिन जो है जनरली आपका दूध पचाने के लिए, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, ज्यादातर इन्फेंट में पाया जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों में रहता है ये प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में, और जो HCl के प्रेजेंस में एक्टिव होकर रेनिन छोड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें डबल एन है, एक किडनी पढ़ाते समय भी रेनिन आएगा, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही एन होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ये चीज, दोनों रेनिन दे दिया जाएगा, आदमी कंफ्यूज कौन सा रेनिन है, ठीक है। तो इसमें डबल एन है, याद रखिएगा जो इन्फेंट में पाया जाता है, पूछा भी जाता है बोर्ड में कि बच्चों के दूध की बचता है किस वजह से बचता है, तो रेनिन। तो रेनिन क्या है? रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है कैसीन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कैसीन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म है, सॉल्युबल फॉर्म मतलब वो इजी टू अब्सॉर्ब वाला फॉर्म, नॉट इजी टू अब्सॉर्ब, वो अब्सॉर्बल फॉर्म मतलब सॉरी अब्सॉर्ब, वो घुलनशील है, ठीक है, घुल जाता है, ठीक है। तो घुलने पे क्या होता है, हमारा ये घुल जाएगा, इसको अभी घुलना नहीं है, इसको पहले तोड़ना है, तो इसको पहले इनएक्टिव फॉर्म में लाएंगे, तो ये इसे इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये इनसॉल्युबल ना हो, पहले इसको तोड़ ले फिर ये अब्सॉर्बल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, कैसीन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है, उसे रेनिन क्या कर देता है, पैराकैसीन यानी कि इनसॉल्युबल फॉर्म में ले आता है ताकि उस पे एंजाइम काम करके उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसे अब्सॉर्बल फॉर्म में बना ले, याद रखिएगा ये बहुत सिंपल चीज, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि गैस्ट्रिक जूस में HCl है, ठीक है, तो HCl जो है वो एक और काम भी करता है, मैंने बताया यहाँ पे किल पैथोजेंस, ये एक तरह से स्टेरिलाइजेशन का काम करता है, टू एक्टिवेट पेप्सिन एंड रेनिन,
इसके अलावा भी ये काम करता है, ये डिग्रेडेशन, ये ऑब्वियसली जब खाना इसमें मिक्स होता है, इसमें काफ़ी देर तक खाना को एकदम एकदम घुमा घुमा के इसमें मिक्स किया जाता है ताकि खाना जो है अच्छी तरह मैस्टिकेट हो जाए, सॉफ्टर हो जाए, ताकि उसमें उसके एक एक कण तक एंजाइम जा सके, पूरा इजीली डिसॉल्व होकर एंजाइम एकदम हलवा टाइप का बन जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज हो रही है। और इधर ये एक और प्रोसेस होता है जिसमें कहते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ सेल्युलरी एमाइलेज। यहाँ आने के बाद हाई पीएच में सेल्युलरी एमाइलेज काम नहीं करता, वो डिग्रेड कर जाता है। तो इनएक्टिवेट सेल्युलरी एमाइलेज, सेल्युलरी एमाइलेज यहां तक समझ में आ गया होगा, इनएक्टिवेट सेल्युलरी एमाइलेज। ठीक है, तो ये आपका स्टोमक का फंक्शन हो गया कि स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है, अच्छे से च्यूइंग हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ऑल द गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे स्टोमक के अंदर मिक्सिंग होता है गैस्ट्रिक जूस का, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस मिक्सिंग टू बाउलस। ठीक है, और जब बॉलस में ये सारे गैस्ट्रिक जूस मिल जाते हैं, अगर मैं इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखूं, जो बॉलस में गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिल जाते हैं, then it becomes काइम। क्या बन गया ये अब? काइम बन गया। देखो फूड था, अलग अलग चीजें थी, फूड बॉलस में कन्वर्ट हुआ, अब उसके बाद गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद इट बिकम काइम। अब हम काइम की जर्नी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो बॉलस में गैस्ट्रिक जूस मिक्स कर दिया अच्छे से, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? काइम में कन्वर्ट हो गया। ये होता है बुक में पढ़ते समय टर्मिनोलॉजी में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने उसको क्लेरिफाई किया। बॉलस कब तक रहेगा? जब तक वो मुंह पहले जैसे माउथ से स्टोमक तक पहुंचता है तो वो बॉलस है, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जब उसमें मिक्स हो जाता है वो काइम बन जाता है। ठीक है, याद रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया आपका फंक्शन, इसको लिख लें अगर लिख सकते हैं तो। ये मैं एक बार पूरा मैकेनिज्म समझाने के बाद एक बार फिर सिर्फ एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। उस समय मैं लिवर सब के बारे में अच्छे से ग्लैंड वाइज की क्या रिलीज होता है, क्या काम है उसका, ये सब फंक्शन मैं बताऊंगा। अभी मैं चूंकि हम सफर कर रहे हैं तो सफर करते समय ये सब चीजें, जैसे हमने खाना बोला था ना, बाउल्स उसमें गया, ऑसोफेगस से स्टोमक में गया, तो ये सारी चीजें स्टोमक के अंदर, और ये 1 से 1.5 घंटे खाने के कंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो स्टोमक में कितनी देर रहेगा। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट 1 से 2, प्रोटीन रिच 2 से 3, 4, 6 ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छे से मिक्स होने के बाद ये जो काइम बनता है, ये प्लॉरिक स्पिंचर खुलता है और फिर ये अंदर इसकी तरफ मूव करता है। ठीक है, तो अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो हमारा खाना यहां से मूव होके किधर गया? स्टोमक में, और स्टोमक से किधर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब खाना इसमें मिक्स हो गया, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे हमेशा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब जैसे ये फ्लोरिक स्प्लिंचर से, ये फ्लोरिक स्प्लिंचर है, फ्लोरिक स्प्लिंचर से खाना इसके अंदर मूव करता है, इट एंटर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां घुस गया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 भागों में बांटा गया, उसके फंक्शन के हिसाब से 3 भागों में। तो मैं वो लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, पहला, दूसरा और तीसरा। ओ मैंने लिखा नहीं। ठीक है, पहला है डोडेनम। ठीक है, दूसरा है जोजेनम, सॉरी जेजुनम, तीसरा है येलियम। ठीक है, अब डोडेनम जो है वो 25 सेंटीमीटर का ही होता है, मतलब आप 9 इंच समझ के चलिए। ठीक है, 9 इंच का होता है ये, 25 सेंटीमीटर मतलब, और ये सी शेप का होता है। ये देख रहे हैं, सी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे आया ऐसे टर्न नहीं लिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसा टर्न क्यों गया, ताकि थोड़ा सीधे आ गए तो हमारे यहाँ से निकला जो था। ठीक है, उसके बाद आता है जुजेनम। जुजेनम जो होता है वो 7 फीट लंबा होता है। दिमाग थोड़ा सा हिल रहा है, 7 फीट लंबा। ठीक है, अब तो तब हो गई 15 फीट लंबा लगभग। ठीक है, अब
वैसे होना है, ठीक है। तो डोडेनम, जोजेनम और इलियम, इनमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, ठीक है। आप ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से हैं, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये जाके जुड़ता है आपके लार्जर इंटेस्टाइन में, ठीक है। मैं बनाता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले हमें शुरू करना होगा क्यों डोडेनम को अलग कहा गया, जोजेनम को अलग कहा गया, उसको अलग किया, मतलब क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन लिख के भी काम चलाता है, फंक्शन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर किया, ये जो खाना जो हमने इतने देर से पेट के अंदर रखा, उसको अच्छे से मिक्स किया गैस्ट्रिक जूस में, उसको काइम में कन्वर्ट किया, वो काइम जो है अब मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम में, जो कि सी शेप होता है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि ये अब लिवर और पेंक्रियास को जोड़ेगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज ही रहते हैं छोटे बच्चों में, बड़े लोग जो देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे में कि लिवर कहाँ से आके जुड़ गया, उसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो लिवर एक ग्लैंड है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। थोड़ा ज्यादा कचरा बन गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं लिवर पे। तो लिवर जो है हमारा राइट हैंड साइड, किधर, मैंने बताया था ये थोरिकल पेज है, यहाँ पे स्टोमक है, ये यहाँ पे लिवर है, डायग्राम के जस्ट नीचे, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो सबसे राइटर हिस्सा है उसे हम लोग राइट लार्जर लूप कहते हैं, और इसको हम लोग स्मॉलर लूप कहते हैं। फॉर क्लास 10th है ये, ठीक है। क्लास 11th में यही चीजें थोड़ी और हल्की हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको जितना याद करना उतना ही बता रहा हूँ, इतना तो आपको याद भी नहीं करना, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब लिवर जो है वो मैंने आपको बताया कि लिवर बहुत काम की चीज होती है, हेपरिन रिलीज करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है, ठीक, बहुत सारे काम होते हैं लिवर के। तो हम लोग जब एक्स्ट्रा से जब ग्लैंड वाइज पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो लार्जर लूप और इलू, मैं लिवर के बारे में आपको डिफाइन करूंगा बढ़िया से। अभी हम लोग खाने का जर्नी समझ रहे हैं, तो खाना पहले समझो। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लाइनिंग आते हैं, आपके डायग्राम में मिक्सअप रहता है, आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं इसको तुमको साफ बताता हूँ, साफ बना दे रहा हूँ, आपको आसानी होगी। सबसे पहले लार्जर लूप से एक पाइप निकालिए, जिसे हम लोग पाइप नहीं डक कहते हैं, ठीक है। एंड फिर स्मॉलर लूप से, ठीक, लार्जर स्मॉलर, राइट लार्जर लूप, ये दोनों हिस्से को मिला के हम लोग लिवर कहते हैं। बताया था 150 ग्राम का, तो 250 किलो का तो आपका लिवर होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अब इसी ग्लैंड में एक पपीते जैसा, पपीता तो आप जानते होंगे क्या होता है, पपीते शेप जैसा एक छोटा सा ग्लैंड और होता है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर। इसमें बाइल जूस बनता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में, बनना स्टोर होना, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये जो हिस्सा हो गया, ये जो पाइप यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग, ये अभी स्टोमक में जुड़ा नहीं, ये पीछे की तरफ से है, इसको हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बाइल के बारे में भी एकदम स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब ये पाइप स्टोमक के पीछे से, ये अभी जुड़ा नहीं, स्टोमक के पीछे से आएगा और अभी भी कनेक्ट नहीं होगा, ये जुड़ेगा एक और ऑर्गन से, एक और पेनक्रियास, जो स्टोमक के ठीक नीचे होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है देखने में, ठीक है। अब ये पेनक्रियास से जुड़ा है और ये जाके डोडेनम में जुड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये इसलिए हेपेटोडक्ट कहते हैं क्योंकि ये इससे और पेनक्रियास दोनों के जो जूसेस हैं वो एक ही पाइप में आते हैं, और यहाँ से जब खाना मूव करते रहता है तो ये साइड में ऐसे से मिक्स होते रहता है, खाना मूव करते रहता है इस तरह से, ठीक है। पाइप के अंदर खाना इस तरह से मूव कर रहा है और पेनक्रियाटिक जूसेस से मिक्स होते जा रहा है, ठीक है। खैर ये 3D विजुअलाइजेशन आपको दिमाग पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये दोनों आते हैं और डोडेनम में, ठीक। ये 25 सेंटीमीटर का जो खाना मूव होता है यहाँ पे, इस दौरान बाइल जूस जो है वो
इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि खाना जो है इधर से पेट से निकला तो यहाँ पे पीएच कितना था 1 से 8, 1 से 2 का पीएच था, हाईली एसिडिक। जब खाने में बाइल जूस मिलता है तो ये हाईली बेसिक हो जाता है इन नेचर, ठीक है, हाईली बेसिक हो जाता है। अब बेसिक और बाइल जूस का क्या खेल है, तो मैं हम लोग आज बाइल जूस तक के मैं बता दे रहा हूँ, और इसके बाद वाले का नेक्स्ट वीडियो में मैं बाइल जूस से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बाइल जूस का मेन काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आप लोग सुने होंगे, वो इमल्शन, ठीक है, जिसमें नॉन मिक्सेबल लिक्विड को मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो फैट जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में रहता है वो ग्रुप बना लेते हैं, और जैसे आपने तेल में पानी में थोड़ा तेल डालना तो वो ड्रॉपलेट, गोल सा ड्रॉपलेट, एक मोटा सा गोल सा। अब मान लीजिए आपने जो भी खाना खाया उसमें जो फैट है वो सब कंबाइनली होकर गोले से एक ट्यूब बना लेंगे, तो उसमें एंजाइम वर्क कर पाए, नहीं कर पाएगा। तो बाइल जूस क्या करता है, उसको पूरी तरह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, वो मोतीचूर का लड्डू होता है, मोतीचूर का लड्डू को अगर पेंट में डुबा दे तो ऊपर पूरा नीला हो गया, मान लीजिए नीले पेंट में डुबाया तो ऊपर पूरा नीला, लेकिन तोड़ेंगे तो अंदर पीला का पीला ही रहेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम उसके पूरे ग्रेन्यूल्स को तोड़ के अच्छे से पेंट लगा के फिर एक गोला बनाए तो हम कितनी तोड़ेंगे तो क्या होगा, सारा अंदर का अंदर भी नीला होगा, ठीक है। उसी तरह लिपिड का एक लार्जर मॉलिक्यूल को बाइल क्या करता है, छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसमें बाद में जो एंजाइम है लाइपेज पूरी तरह से एक्ट कर सके, इसकी सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन मतलब होता है लार्जर ड्रॉपलेट्स को लिपिड, लिपिड तेल के हिस्से को कहते हैं, को स्मॉलर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब बाइल सॉल्ट जो है उसका एक और काम है, ये इनएक्टिवेट कर देता है, इट इनएक्टिवेट पेप्सिन, इनएक्टिवेट पेप्सिन, ऑब्वियसली ये सब एसिड जब ये पेट में जब HCl रिलीज हुआ था तब ये लोग एक्टिव थे, ये जैसे बेसिक कंडीशन में आएंगे ये इनएक्टिव हो जाएंगे, है कि। अब ये तो बाइल जूस क्या है, काइन के साथ ऐसा कर रहा है, जो लार्ज ड्रॉपलेट है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कर रहा है, ताकि आगे जाके पैंक्रियास से जो लाइपेज एंजाइम आएगा वो उसमें मिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये इनएक्टिवेशन ऑफ ये हो गया, ठीक, और ये हाईली बेसिक कंडीशन, सॉरी बेसिक कंडीशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो पैंक्रियास से जो जूस है वो, और लिवर और बाइल गॉल ब्लैडर से जो जूस आ रहा है वो आके यहाँ काइन में मिक्स होगा, एंड देन ये यहां से आपका जेनम में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी करता हूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब रिलीज होगा तो मैं पूरा इंटेस्टाइन में जेजुनम और इलियम में क्या डिफरेंसेस है वो भी बताऊंगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। खाना किस तरह से मूव करता है, स्टोमक का फंक्शन क्या है, बाइल का फंक्शन क्या है, आई विल एक्सप्लेन, ये यहाँ भी एक्सप्लेन किया, मैं नेक्स्ट क्लास में भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सफर हम लोग जारी रखेंगे, ठीक है। इतना आप एक अपने NCERT बुक को फॉलो कीजिए और साइट बुक भी हो सकता है।